आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका एसआरपी क्लासेस खमपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस समय आप सबको अलंकार बताया जा रहा है और अलंकार की कड़ी में आज सबको अगर देखा जाए तो आज आप सबको रूपक अलंकार के बारे में बताया जाएगा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है और उसके उदाहरण क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम आपको रूपक अलंकार की परिभाषा बता रहे हैं। इसको पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड में लिख दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेदपूर्ण वर्णन किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। फिर से एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेदपूर्ण वर्णन किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ये रूपक अलंकार की परिभाषा है। इसे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए। रूपक रूपक अलंकार की परिभाषा। अब रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। अब इस परिभाषा आप लोग ध्यान दीजिए। जहां पर उपमेय में उपमान का अभेदपूर्ण वर्णन किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। ये अलंकार की रूपक अलंकार की परिभाषा है। एक बार आप लोग फिर से इसे देख लीजिए। जहां पर उपमेय में उपमान का अभेदपूर्ण वर्णन किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। ये रूपक अलंकार की परिभाषा है और इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि जब जो भी इसमें उदाहरण दिया रहता है अगर उसका हम अर्थ करते हैं तो रूपी शब्द आता है। पहचान क्या होती है? जब भी इसका उदाहरण दिया रहता है उसका जब हम अर्थ में परिवर्तित करते हैं तो उसमें रूपी शब्द आता है। ये इसकी पहचान है। तो परिभाषा आप लोग इसे लिख लीजिए और लिख के याद कर लीजिए और इसका उदाहरण हम आपको लिख दे रहे हैं। अब उदाहरण रूपक अलंकार का, इसका हम आपको दो उदाहरण लिख रहे हैं। दो में से जो आपको एक आसान लगे उसको आप याद कर लीजिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। ये आपका उदाहरण है, चंद्रमा रूपी खिलौना। अगर इसका हम अर्थ क्लियर करेंगे
तो चंद्रमा रूपी खिलौना हो जाएगा। तो यहाँ पे रूपी शब्द आ रहा है, इसलिए इस उदाहरण में रूपक अलंकार है। तो ये आपका पहला उदाहरण है। आप इस तरह से लिख सकते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। अगर ये उदाहरण आपके समझ में नहीं आता है तो आपको हम दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं, ये वाला याद कर लीजिए। अथवा ये उदाहरण नंबर 2 है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये आपका दूसरा उदाहरण है, राम रूपी धन। कैसा धन? राम रूपी रतन, राम रूपी धन। ठीक है, राम रतन रूपी धन मैंने पाया है। तो इस उदाहरण में भी रूपक अलंकार है। तो आपको पहला याद अगर ना हो पाए तो दूसरा उदाहरण याद कर लीजिए। आपको एक उदाहरण किसी न किसी प्रकार से याद करना ही पड़ेगा। तो परिभाषा के साथ साथ आप एक उदाहरण भी याद कर लें। एक उदाहरण हम और लिख दे रहे हैं। अगर ये ना याद हो पाए, पहला और दूसरा नहीं याद हो पाता, तो एक और लिख दे रहे हैं। ठीक है, 3 लिख दे रहे हैं। अथवा ये उदाहरण नंबर 3, चरण कमल बंदो हरिराई। ये उदाहरण नंबर 3 है, चरण रूपी कमल। इसका जब अर्थ हम क्लियर करेंगे तो चरण रूपी कमल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 उदाहरण आपको बता दिए गए हैं। इन 3 उदाहरण में से आपको जो भी याद हो पाए, एक तो निश्चित रूप से याद करना है। आपको तीनों में से एक जो भी याद हो पाए याद करना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये कुल मिला के आपकी परिभाषा हो गई, रूपक अलंकार की परिभाषा। उसके बाद पहचान सूचक शब्द क्या है? पहचान सूचक शब्द इसमें यह होता है कि जब इसका हम कोई भी काव्य दिया रहता है, कोई भी उदाहरण दिया रहता है, तो जब उसका हम अर्थ निकालते हैं तो उसमें रूपी शब्द आता है, ये इसकी पहचान है। और उदाहरण के लिए उदाहरण नंबर 1 इसको याद कर लीजिए। अगर ये ना याद हो पाए तो अथवा उदाहरण नंबर 2 याद कर लीजिए। अगर दूसरा भी नहीं याद हो पाता है तो उदाहरण नंबर 3। तो 3 लिखे हैं, तीनों में से आपको जो भी एक आसान लगे उसे याद करना है। ठीक है, और आप अगर सब याद कर लेते हैं तो ये तो सबसे अच्छी बात होगी। और ये उदाहरण तैयारी की दृष्टि से, एग्जाम की तैयारी के दृष्टि से, रूपक अलंकार एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आया है, इसलिए आप लोग इस उदाहरण, इस अलंकार को याद कर लीजिएगा अच्छे से। उदाहरण सहित इसको याद करना है, इसकी परिभाषा भी याद करना है और इसका उदाहरण भी, क्योंकि इसको हम बार बार आपको बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार बोर्ड पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी समस्या आपको होती है कहीं पर भी परिभाषा में, उदाहरण में, तो आप कमेंट करिए। आपको दूसरे वीडियो में जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये आपको कुल मिलाकर के रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आप सबके समझ में अच्छे से आया होगा। फिर भी अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग इसी नंबर पे कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते।